हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका राज एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं राज सर आपके लिए फिर एक बार नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है जो वो है सिमिलैरिटी और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 फॉर 10th स्टैंडर्ड। और चैनल शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे नए वीडियो के, जो कि सिमिलैरिटी चैप्टर से है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। तो 4 प्रॉपर्टीज थे, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों? पहली प्रॉपर्टी थी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट, राइट? तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ their corresponding बेस एंड हाइट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस एंड हाइट, अगर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल होगा तो। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, अगर बेस इक्वल है तो एरिया वुड बी corresponding टू their हाइट। और थर्ड प्रॉपर्टी है the ratio of the area of a 2 triangle having equal height, अगर height equal है तो area would be corresponding to the bases। और लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए 2 ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, द एरिया वुड बी इक्वल, राइट? जहां बेस और हाइट इक्वल है तो रेशियो 1/1 आ जाता है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द 2 ट्राइंगल वुड बी इक्वल। तो चलिए दोस्तों, हम रिवाइज कर चुके, अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पेज नंबर 5 में पहला सब्जेक्ट सेट 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन में the base of a triangle is 9 and the height is 5, the base of another triangle is 10 and the height is 6, find the ratio of the area of this triangle। तो let the base of triangle be B1 ले लेते हैं, that is 9 and the height ले लेते हैं हम H1, ये है 5। ये एक ट्राइंगल का बेस और हाइट हमने ले लिया, B1 9 एंड H1 इज 5। और एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, एक का ट्राइंगल का बेस 9 और हाइट जो है 5 दिया है। एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पर दिया है B2, अनदर ट्राइंगल B2 ले लिया है 10 and the height H2 that is 6। और फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस 2 ट्राइंगल का हमें रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। अगर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल बोला है तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो, दोनों ट्राइंगल अगर हम ले लेते हैं, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ले लेते हैं, बी द 2 ट्राइंगल, बी द 2 ट्राइंगल। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वुड बी इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1 एंड बेस 2 इंटू हाइट 2। सो यहाँ पर 2 डिफरेंट ट्राइंगल है, 2 डिफरेंट ट्राइंगल के 2 डिफरेंट बेस और हाइट है, तो प्रॉपर्टी इसमें कौन सी आएगी? द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, जैसे मैंने लिखा हुआ था, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो 2 डिफरेंट ट्राइंगल है, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हमने बेस 1 ले लिया है 9, हाइट 1 ले लिया है 5, बेस 2 हमने लिया है 10 और हाइट 2 लिया है 6।
ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें मिलेगा। तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, so 3 1 जा 3 upon 4. So this is a ratio of the area of two triangle. तो यहाँ पर दिया हुआ था कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल दिया है, हाइट दिया है दो डिफरेंट ट्राइंगल का, तो हमें फाइंड आउट करना था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल वुड बी इक्वल टू व्हाट? तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस एंड हाइट। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें मिला है इनका रेशियो 3:4। चलिए दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, इन अ फिगर, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। इन फिगर BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, and BC is given 4, AD is given 8, and फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC and रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। So A B C and A D B। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में क्या दिया है कि BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB। So दोनों ही परपेंडिकुलर है AB को, तो दो डिफरेंट ट्राइंगल में हम AB को ले लेते हैं एज ए बेस, राइट। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC में अगर देखें ABC, in triangle ABC, BC is perpendicular to AB, it is given, it is perpendicular to AB, so therefore let AB be the base and CB be the height of a triangle। और सिमिलरली इन ट्राइंगल ADB में AD is perpendicular to AB, it is given AD is perpendicular to AB, ये भी गिवन में दिया हुआ है। सो लेट AB again would be the base and AB be the base and AD be the height of ट्राइंगल ADB। अब दो डिफरेंट ट्राइंगल है लेकिन इनके बेस इक्वल है। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर देखें, दो डिफरेंट ट्राइंगल है ABC और ADB, यहाँ पर बेस कॉमन है दैट इज AB और हाइट डिफरेंट है। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, द एरिया इज करस्पॉन्डिंग टू द हाइट। एरिया क्या होगा? करस्पॉन्ड करेगा उसके हाइट से। तो आंसर हमें हाइट में मिलेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस कॉमा द एरिया is corresponding to the height, so therefore area of triangle ABC रेशियो किसके साथ था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB के साथ, ADB, so therefore is equal to corresponding to the height। अब यहाँ पर हमने हाइट क्या लिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। ABC में CB एंड यहाँ पर AD, ठीक है। तो CB अपॉन AD,
तो CB that is BC is given 4 and AD is given 8. So 4 1s are 4, 4 2s are 8, that is equal to 1/2. So therefore area of triangle ABC ratio area of triangle ADB is equal to 1/2. This is our final answer. So प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तो पहली प्रॉपर्टी पहले सम्स के लिए इंप्लीमेंट हुई, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे सम्स के लिए इंप्लीमेंट हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार रिवाइज करते हैं। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट, वो पहले सम्स में थी। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर बेस दोनों ही ट्राइंगल के कॉमन है, दैट मींस इक्वल है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होती है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस द एरिया इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइट। तो हाइट को सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हाइट में मिलेगा हमें जो सब्स्टिट्यूशन दैट इज 1/2। तो दिस आर आवर फाइनल आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम बढ़ते हैं थर्ड सम्स की तरफ, तो थर्ड सम्स यहाँ पर अगर देखें हम थर्ड सम्स में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एडजॉइनिंग फिगर, यहां भी एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर से हमें पहले समझना है कि बेस और हाइट क्या है और उसके बाद ही हमें सम्स करना है। तो थर्ड क्वेश्चन यहां पर फिगर दिया हुआ है गिवन इन फिगर सेगमेंट PS is perpendicular to segment RQ and segment QT is perpendicular to segment PR and RQ is given 6. If RQ is given 6, PS is given 6 and PR is given 12, so we have to find here QT हमें फाइंड आउट करना है। अब फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं आपको। So this is the figure, लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। अब यहाँ फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर में PS परपेंडिकुलर टू RQ, PS is perpendicular to RQ, that means it might be an height of a triangle, PRQ का height हो सकता है ये, and QT is perpendicular to PR, तो same thing PRQ का QT भी height हो सकता है। दो डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें तो दो हाइट हमें दिखाई देता है। अब लेबल करते हैं कि RQ है 6, PS ये भी है 6 and PR it is given 12, ये 12 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है QT। सो दिस वी हैव टू फाइंड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल के दो हाइट और दो बेस दिखाई देंगे। तो पहले हम जाते हैं, ध्यान दीजिए, PRQ, ठीक है। PRQ में अगर हम RQ बेस ले, ठीक है, इट्स एन ऑप्टिज एंगल, समझ लीजिए ऑप्टिज एंगल है PRQ में ऑप्टिज एंगल, तो इसके जो हाइट होंगे वो होंगे ट्राइंगल के बाहर। तो PS would be the height and RQ would be the base। तो यहाँ बेस और हाइट है तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं PRQ के। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ में हम पहले लिखते हैं कि सेगमेंट PS is perpendicular to segment RQ, it is given, right? So therefore area of triangle PRQ would be equal to half into base into height। so यहाँ इस तरीके से ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल है PRQ, तो हाफ इंटू बेस इसका आ गया RQ और हाइट हमने ले लिया है PS, बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर वो होगा, हाइट होगा स्ट्रेट। सो हाफ इंटू 6 इंटू 6, सो 2 1s are 2 3s are 6, 6 3s are
18 स्क्वायर यूनिट। नाउ लिसन हियर, अगर हमें यहां मिल जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ। सो अगर डिफरेंट वे में देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ में हाइट ये था और बेस ये था। अब डिफरेंट वे में देखा तो PRQ में ये हाइट अगर ले ले, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, दिस इज आल्सो एन हाइट, राइट। तो ये हाइट हुआ तो PR क्या होगा, बेस। तो यहाँ हाइट हमें फाइंड आउट करना है, बेस दिया हुआ है और एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, तो एरिया सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ, इसको ले लेते हैं एरिया जो हमें मिला था एज ए फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ वुड बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पर बेस और हाइट जो होगा दैट वुड बी द डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, तो QT would be the height and PR would be the base. So PR is the base and QT was the height. And area of triangle PRQ ये हमें मिला हुआ है already, that is 18। यहाँ पर हम substitution कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं from first because। तो 18 is equal to half PR, that is 12, and QT हमें find out करना है, राइट। अगर देख लेते हैं एक बार तो फाइंड QT हमें फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पर होगा 2 1 2, 2 6 12, सो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, तो QT वुड बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 6 3 18, तो QT वुड बी 3 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिया है। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है लेकिन डिफरेंट टू एंगल से हमें देखना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल PRQ कैसे एंगल से देखते हैं, PS हाइट और RQ द बेस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के हिसाब से है, तो RQ बेस और PS हाइट, तो इससे हिसाब से हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ। उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन वापस करना है PRQ में, इसे हम हाइट लेंगे QT और PR लेंगे बेस, और एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो QT का वैल्यू मिल जाएगा हमें, QT इक्वल टू 3। सो ये रहा हमारा थर्ड सम्स। ये इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। 3 सम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको कोशिश कीजिए बार बार इसको प्रैक्टिस करने के। और ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉपर्टी को याद रखिए कि हमारा प्रॉपर्टी क्या यूज हुआ। तो यहाँ पर भी ये सम्स में हमारी प्रॉपर्टी 2 डिफरेंट ट्राइंगल थे, तो 2 डिफरेंट ट्राइंगल के 2 बेस और हाइट हमने यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ बेस और हाइट, राइट। सो एक बार फिर से गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। थैंक यू।